नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर जहीर अब्बास। आज हम व्यक्ति के अंदर बीमारियों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इस इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पूर्वजों की। हमारे पूर्वज थे, तकरीबन 3-4 हज़ार वर्ष पहले की बात कर रहे हैं अपन। उनको अनाज के बारे में जानकारी नहीं थी। वो सीरियल्स का यूज़ करते थे, अर्थात घास फूस का यूज़ करते थे। उस समय दो ही जातियां हुआ करती थी, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। एक तो मांस मीट खाने वाले और एक घास फूस खाने वाले। आजकल ये दो, इसमें से वेजिटेरियन प्रजाति बिल्कुल लुप्त हो गई है। आज एक नई जाति आई है, ग्रेनिटेरियन, अर्थात अनाज खाने वाली जाति। कहते हैं हम शाकाहारी हैं, लेकिन देखा जाए तो शाकाहारी लोग ग्रेनिटेरियन हैं, पूरा दिन अनाज खाते रहते हैं। तो अपन बात करते हैं, जैसे हमारे पूर्वज थे वो सीरियल्स का यूज करते थे। समय के साथ अकाल पड़ने लगे। अकाल पड़ते थे तो उन्होंने सोचा कि घास फूस आदि को लंबे समय तक स्टोरेज या भंडारण नहीं किया जा सकता। तो उस कंडीशन में उन्होंने क्या किया, जो सीरियल्स थे, सीरियल्स के बीजों को यूज करना शुरू कर दिया, ताकि इनका भंडारण किया जा सके और अकाल आदि के समय यूज किया जा सके, और अकाल के बाद में नई घास को उगाने के लिए भी ये बीजों को काम में लिया जा सके। तो अकाल के समय इस व्यक्ति ने इन बीजों को ही खाना शुरू कर दिया। वहां से इन बीजों को अनाज की संज्ञा प्राप्त हुई, अनाज कहा जाने लगा। आज के युग में अपन देखें, आज के टाइम में तो पुराने अनाज जो हमारे पूर्वज खाते थे और नए अनाज जिनको हम खाते हैं। पुराने अनाज ऐसे अनाज हुआ करते थे जिसका ग्लूटेन अंश बिल्कुल कम होता था, अर्थात इनका ग्लाइसेमिक लोड कम हुआ करता था बहुत ही। अर्थात इन पुराने अनाजों को खाने के बाद व्यक्ति के शरीर में ग्लूकोज बहुत ही नगण्य मात्रा में जाता था। पुराने अनाजों को आज सरकार अपनी एक योजना चला रही है, मिलेट योजना। इसके अंतर्गत सारे पुराने अनाजों को सम्मिलित किया गया है। 8 प्रकार के अनाज लिए गए हैं इसमें: ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कोडो, कुटकी, कांगनी और चना। ये 8 अनाज मिलेट योजना के अंतर्गत रखे गए हैं सरकार ने। आजकल हम नए अनाज को यूज कर रहे हैं, उसमें एक तो गेहूं है, एक मक्का है और एक जौ है आदि। ये नए अनाज आ गए। ये हाई ग्लूटेन अनाज हैं। इसमें ग्लूटेन परसेंटेज बहुत हाई होता है, अर्थात इनका ग्लाइसेमिक लोड भी हाई है। अर्थात ऐसे अनाज जिनको खाने के बाद शरीर में ग्लूकोज का परसेंटेज हाई हो जाता है, और यही हाई ग्लूकोज हमारे शरीर में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का कारण है। अर्थात नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की उत्पत्ति का मुख्य कारण हाई परसेंटेज
हाई परसेंटेज ग्लूकोज वाले अनाजों का यूज करना, जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज अर्थात मोटापा जिनको ओबेसिटी बोला जाता है, बीपी, ब्लड प्रेशर, शुगर आदि बीमारियों का कारण यह हाई ग्लूकोज अनाज ही हैं। सरकार द्वारा चलाई गई मिलेट योजना में ऐसे चमत्कारिक अनाज हैं जिनको मिरेकल अनाज बोला जाता है, अर्थात व्यक्ति अगर इनका यूज करे तो उसके शरीर में चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं। अर्थात मोटा व्यक्ति अगर मिलेट का यूज करता है तो उसका वेट मेंटेन हो जाता है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाते हैं, शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाते हैं, शरीर में शुगर परसेंटेज धीरे धीरे कम हो जाता है मिलेट का यूज करने से। अर्थात आज के समय में शुगर के रोगी, मोटापे के रोगी, उनको गेहूं, मक्का, जौ आदि के बदले मिलेट का यूज करना चाहिए ताकि उनका वेट बैलेंस हो जाए, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बैलेंस हो जाए। या ये जो मिलेट है उसमें हाई प्रोटीन होता है, हाई फाइबर होते हैं और मिनरल होते हैं, तो हमारे शरीर का एक पोषण का भी काम करते हैं और हमारे शरीर में से बैड कोलेस्ट्रॉल को भी हटाने का काम करते हैं। क्योंकि आवश्यकता से ज़्यादा ग्लूकोज जो लोग हम नए अनाज खा रहे हैं जैसे गेहूं, मक्का, जौ आदि, उनमें हाई परसेंटेज ग्लूकोज होता है जो बॉडी में जाकर कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित हो जाता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, और मोटापे का कारण होता है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण भी ग्लूकोज ही होता है। इसलिए सरकार की इस मिलेट योजना को गंभीरता से लेते हुए हमें मिलेट अनाज का यूज़ करना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके गेहूं, मक्का और जौ आदि अनाजों का यूज़ नहीं करना चाहिए ताकि देश में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से मरने वालों का आंकड़ा घटे। दोस्तों, आज हमने अनाज के इतिहास और रोगों की उत्पत्ति के इतिहास के बारे में विस्तृत चर्चा की। आप इस वीडियो को देखें, परिवार को भी दिखाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 जिसमें 8 अनाज सरकार ने रखे हैं, उसके प्रति लोगों की जागरूकता बढ़े और लोग इस मिरेकल अनाज का यूज़ करें और लाभ प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।